हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एपी के अंदर हम लास्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में एएन बोलते हैं। और नंबर्स ऑफ टर्म, किसी एपी के अंदर नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, उसको कैसे निकालते हैं, उनको कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर पूरा ये डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट टर्म, जिसको हम ए एन बोलते हैं, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। हिंदी में बोले तो अंतिम पद। अगर हमें दे रखा है एन दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है, हमें ए निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है या कॉमन डिफरेंस निकालना है, कुछ भी निकालना हो, इसी फॉर्मूले को लगाकर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ ये हमने एपी लिए, इफ़ एपी इज़ 7, 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ये लास्ट हो रही है 407 पर जाकर ये एपी रुक जा रही है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में इनके बीच का जो गैप आ रहा है, सबके बीच का, ये हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और ये होता है हमारा लास्ट टर्म, जिसको हम कहते हैं ए एन। समझ आया। अब यहाँ पर हमारे पास निकालना क्या है, फाइंड नंबर्स ऑफ टर्म इन दिस एपी। कितने नंबर्स ऑफ टर्म है इस एपी के अंदर, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के ऊपर पूरी वीडियो, जो कि बेसिक वीडियो थी, इसकी फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और अपना बेसिक जो एपी के बारे में मैंने समझाया था उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस हम माइनस करके निकाल लेंगे, इनके बीच का जो गैप है कितने कितने का है। और लास्ट टर्म जिसको हम एन बोलते हैं, वो भी दे रखा है। तो अब इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह से कितने टर्म्स के बाद ये टर्म आएगा 407। तो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, 7, कॉमन डिफरेंस कितना है, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि 15 माइनस 7 यानी कि 8। कॉमन डिफरेंस इसमें 8 है। और जो लास्ट टर्म है an, वो है 407। अब बात आती है कि नंबर्स ऑफ टर्म कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे an दे रखा है, तो हम an का फॉर्मूला लगाकर ही निकाल सकते हैं नंबर्स ऑफ टर्म। an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर जितनी वैल्यू हमें दे रखी है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर an कितना है 407, a कितना है 7, n माइनस वन, और यहाँ पर जो d दे रखा है कॉमन डिफरेंस, वो है 8। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। 7 को यहाँ पर लाके माइनस कर दो, 407 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8। 407 में से 7 माइनस कर लो तो हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 8। 8 से डिवाइड कर लो, 400 अपॉन में 8 इक्वल्स टू n माइनस 1, डिवाइड करके ये आ गया 50 इक्वल्स टू n माइनस 1, और 50 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 51। तो इस एपी के अंदर कितने नंबर्स ऑफ टर्म थे,
51 नंबर्स ऑफ टर्म थे। चलो और एग्जांपल देख के हम इसके अलग तरह के क्वेश्चन सीखते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर और मैंने एक टेबल ले लिया। इनमें हर एक रो में एक टर्म मिसिंग है, तो ये मिसिंग टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मिसिंग टर्म? यहाँ पर देखो ए, डी, एन और ए एन 4 टर्म्स दे रखे हैं और इनमें हर एक रो में एक टर्म मिस कर रखा है यहाँ पे। तो उस टर्म को, मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो मिसिंग टर्म को फाइंड करने का तरीका जो बताया था मैंने पिछले क्वेश्चंस में जब हम सोल्व कर रहे थे, उसमें n निकाला था, उसी तरह से हमें इनके मिसिंग टर्म भी निकालने होंगे। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला याद रखना, a + n - 1 इंटू डी। तो पहली रो की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर हमें दे रखा है a = -1, d = -6, n = 50 और an नहीं दिया है, a नहीं दिया है। तो इस फॉर्मूले में रखकर an निकाल सकते हैं। an = a की जगह पे कितना रखना है? -1 प्लस n की जगह पे कितना रखना है? 50, n की जगह पे 50 -1 और d की जगह पे -6 रखना है। कितना हो गया? -1 प्लस 49 इंटू -6, -1 माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो तो सोल्व करके आ गया माइनस का 295। तो ये लास्ट टर्म हमारा आ गया 295। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट का भी तरीका यही होगा, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला इसी से निकालेंगे जो भी हमें टर्म निकालना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, नंबर्स ऑफ टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है। तो यहाँ पर भी हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। an का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 200 = a की वैल्यू पता नहीं है, a का a ही लिखा जाएगा। n की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 20 -1। अब d की वैल्यू रखनी है, d की वैल्यू यहाँ दे रखी है 10। ओके, सोल्व कर लेते हैं इसको। 200 = a प्लस 20 - 1 हो गया 19 इंटू में 10। तो कितना आ गया? a प्लस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, 190 हो गया, माइनस कर लो, -190 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 10। इस तरह से हम इसी तरह के जितने भी टर्म हमें निकाल रहे हैं, अगर an दे रखा है और बाकी के 2 टर्म दे रखे हैं तो हम आराम से निकाल सकते हैं, या an नहीं दिया है, बाकी के 3 टर्म दिए हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 टर्म शो कर रहे हैं, जिसमें से 3 टर्म अगर दिए हो ना, तो हम अगला टर्म्स इनमें से कौन सा टर्म निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। अब इस थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें 1/2 फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 1/2 दे रखा है। यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है, नंबर्स ऑफ टर्म मिसिंग है और लास्ट टर्म दे रखा है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म इस फॉर्मूले में पुट कर दो। लास्ट टर्म की जगह आ जाएगा 95/2, फर्स्ट टर्म की जगह आ जाएगा जो गिवन है 1/2। नंबर्स ऑफ टर्म हमें दिए नहीं है, कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2। ओके, अब सबसे पहले ये 1/2 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। 95/2 - 1/2 = n - 1 इंटू 1/2।
एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 94/2 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/2। ओके, अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 47 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/2। अब ये जो मल्टीप्लाई में 1/2 है, मल्टीप्लाई में है ये 1/2, इसको डिवाइड में ले आओ। 47 अपॉन में 1/2 इक्वल्स टू n-1। तो ये जो अपॉन के जो अपॉन में नंबर होता है, यानी 2 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस तरह से। कितना आ जाएगा 94 इक्वल्स टू n-1। तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 95 इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू 95, यानी कि इस एपी के अंदर जो कि इन टर्म से मिलकर बन रही थी उनमें नंबर्स ऑफ टर्म थे 95। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो, अपना घर पे बैठ के सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक लॉकडाउन है कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, घर पे बैठे हुए कुछ ना कुछ सीखते रहो। इसी तरह से हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसी तरह से हम आपको सिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के अंदर, ताकि उनको भी घर बैठे कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।